सोनू मुसलमान और उसके परिवार वाले डेली वो 3-4 गाय काटते हैं और ऐसा कहाँ जा रहा है, कौन खा रहा है, कौन कंज्यूम कर रहे हैं कि पता नहीं। सोनू नेता बना है वो चोर चौतरा नाचे साहूकार का फांसी हो। प्रदेश मंत्री लिखते हैं, वो बताते हैं कि मैं प्रदेश मंत्री हूँ। झूठा आरोप लगा दिया तो गौ हत्या करते। अपन तो 7 बजे बाद घर में चले आते, फिर निकलते भी नहीं गए। अपन तो 7 बजे बाद घर में चले आते, फिर निकलते भी नहीं गए। खबर मध्य प्रदेश के विंध्य से है और विंध्य के रीवा में एक व्यक्ति आतंक के पर्याय बन रहा है। यह हम नहीं कहीं लगा है या रीवा के ताजे हालात कह रहे हैं। एक भाजपा के नेता के ऊपर गंभीर आरोप लग रहे हैं। आरोपन में सबसे बड़ा आरोप गौ हत्या के लग रहा है और गौ मांस तस्करी के लग रहा है। सोनू मुसलमान और उसके परिवार वाले डेली वो 3-4 गाय काटते हैं और ऐसा कहाँ जा रहा है, कौन खा रहा है, कौन कंज्यूम कर रहे हैं कि पता नहीं है। साथ में उक्त व्यक्ति के ऊपर सरकारी जमीनन का निस्तनाबूद कर रहा है और साथ में उक्त व्यक्ति के ऊपर गंभीर मारपीट तक के आरोप है। लेकिन स्थिति यह है कि जेकर लाठी ओहिन के भैंसी हो रही है और स्थिति यहां तक हो चुकी है कि लोग दबी जुबान कहा लागे हैं कि चोर चौतरा नाचे साहूकार का फांसी हो। यह स्थिति है तमाम रीवा के समय के कानूनी हालात के। जो कानून देशभक्ति जनसेवा के पाठ पढ़ के जनता के बेहतरी के दावा करत है, वह जनता अब गली गली भटक रही है। मजबूरी कानून के शरण में जाए के मजबूर ही न्याय के इंतजार कर रही है। लेकिन न्याय के इंतजार न्याय न मिलब जैसा होता है और लगातार उक्त व्यक्ति के द्वारा ऐसा कारनामन का अंजाम दी जा रहा है और ऐसा आरोप लग रहे हैं। तो सवाल तो उठा थे कि का इस दौरे सियासत का बस इतना सा फंसाना है और बस्ती भी जलानी है, मातम भी मनाना है। मतलब सत्ताधारी पार्टी के नेता चाहे नंगा नाच कह दे, ओके साथ कुछ ना होई, बल्कि यदि एक साधारण व्यक्ति है, गैर विवादित व्यक्ति है, ओके साथ पुलिस हर तरह के जो है कहा थे कि अपने ताकत के इस्तेमाल करे थे। लेकिन उक्त व्यक्ति के ऊपर आज दिनांक तक कौनों में के कार्यवाही नहीं भय। सवाल सबसे बड़ा यह कि आखिर पुलिस कौने स्तर के जांच कर रही है, का जांच कर रही है कि भाजपा नेता के ऊपर कौनों में के आज दिनांक तक कार्यवाही नहीं भय। भाजपा नेता मारपीट करे, कौनो कार्यवाही नहीं। भाजपा नेता के ऊपर गौवंश के तस्करी के आरोप है, कौनो कार्यवाही नहीं। भाजपा नेता के ऊपर सरकारी जमीनन का खुर्द-बुर्द करे के आरोप है, कौनो कार्यवाही नहीं। तो सवाल सबसे बड़ा यह कि आखिरकार का यह पुलिस प्रशासन सिस्टम सत्ता के चरण चुंबन में व्यस्त है या फिर कई का रहा है। तमाम सवाल उठा थे लेकिन जवाब नहीं। पूरी खबर लेके आए हैं जो अपना के दिमाग का खोल के रखी गई कि रीवा के प्रशासनिक व्यवस्था के बदहाल स्थिति के पोल खोले की यह खबर काम कर रही थी। कहे कि लगातार तमाम लोगों के आरोप दर आरोप उक्त व्यक्ति पर लगी रहे हैं, लेकिन वह बड़े खुश मिजाजी से उक्त व्यक्ति वो आरोपण का दरकिनार कह दे थे और कह दे थे कि हमारे मां कौनो जो है गलती नहीं है। झूठा आरोप लगा दिया तो गौ हत्या करते थे। अपन तो 7 बजे बाद घर में चले आते, फिर निकलते भी नहीं कभी। अपन तो 7 बजे बाद घर में चले आते, फिर निकलते भी नहीं कभी। सत्ता के लोगन के पुलिस और प्रशासन से इतनी गहरी मित्रता है जेकर वानगी अपना का आज हम दिखाओ। यहीं से हर जुर्म माफ है, हर वह कर्म माफ है। रीवा मां यदि अपना के ऊपर सत्ता के हाथ है तो विंध्य क्षेत्र की यह पहली बघेली न्यूज चैनल में हम कनिष्ठ तिवारी अपना पंचन का सभी जनन का प्रणाम करी थे और शुरुआत करी थे यह बेहद दुखद खबर के। और भाजपा के ऊपर सबसे बड़ा आरोप तो भाजपा के ऊपर है कि जो भाजपा गौवंश के संरक्षण के दावा करे थी, गौ का माता के दर्जा दी थी, वह भाजपा एक अपने पार्टी के नेता के ऊपर जब यह में गंभीर गौ हत्या और गौ तस्करी के आरोप लग जाते तब फिर काहे कुछ नहीं एमा एक तेजी से जांच करावे और तत्काल
कार्रवाई की मांग कहीं नहीं कह रही है। कई तरह के सवाल हैं और विवाद का है। पूरी घटना लेके आए हैं जो अपना के दिमाग के धागा खोले खातिर काफी है। अपना प्रोजेक्ट बता दी कि रीवा जिला के वार्ड नंबर 1 निपनिया में भाजपा प्रदेश मंत्री मुस्लिम सोनू और उनके परिवार पर गंभीर आरोप के बौछार हुई रही है। हाल ही में एक जमीन विवाद के चलते मारपीट, धमकी और सरकारी जमीन कब्जावे के मामला सामने आवा है। अब यह विवाद में गाय काटब और गौ मांस के तस्करी के आरोपों जुड़ गए हैं। निपनिया में दुई पक्षन के बीच जमीन के सीमांकन का लेकर झगड़ा था। घटना हुआ वक्त है जब हाई कोर्ट के निर्देश पर राजस्व विभाग सीमांकन खातिर पहुंचा रहा। कुशवाहा परिवार के द्वारा आरोप लगावा कि भाजपा नेता मुस्लिम सोनी के द्वारा अपने गुंडन के साथ मिलकर उनके परिवार पर हमला किया है, सरकारी जमीन पर कब्जे का प्रयास किया, घर में घुस के बहनी बिटियन के साथ मारपीट की गए और जान से मारे के लगातार धमकी मिल रही है। ओहिन मामले में मुस्लिम सोनू के द्वारा दावा किया कि उनके ऊपर झूठे आरोप लगाए जा रहे हैं। उनका कहा है कुशवाहा समाज के लोगों के द्वारा उनके ऑफिस में घुस के हमला किया और उनकर सीसीटीवी वीडियो यह बात साबित कर सकता है। अपना पत्र बता दी कि बीते दिना एनिमल वेलफेयर एनजीओ चलावे वाली रूपा द्विवेदी के द्वारा भाजपा नेता मुस्लिम सोनू और उनके परिवार पर गौ हत्या और गौमांस के तस्करी के आरोप लगावा गया है। उनका दावा है कि सोनू मुस्लिम के परिवार प्रतिदिन 3-4 गायन का काटे के काम करते हैं और वह अवशेष जो है नदी में फेंक देते हैं। अपना पत्र बता दी रूपा द्विवेदी के आरोप है कि स्थानीय लोगों के शिकायत का दबावे खातिर मारपीट की गए, पुलिस और प्रशासन के मिली भगत थी और गौ हत्या के अवैध कारोबार में जो है उक्त व्यक्ति लिप्त है। रूपा के द्वारा जो है एसपी कार्यालय में शिकायत दर्ज करत की इन सबूतों सौंपे गए हैं। अपना तक बता दी स्थानीय लोग और परिवार पीड़ित परिवार जो है प्रशासन पर निष्क्रियता, राजनीतिक दबाव में काम करे के आरोप लगाए रहे हैं। मारपीट के बावजूद पुलिस के द्वारा अब तक कोनो गिरफ्तारी नहीं की गए। डिप्टी सीएम राजेश शुक्ल से शिकायत की गए पूरे मामले के ओके बादों कोनो कार्यवाही नहीं भय यह आरोप लगा है। भाजपा नेता पर पूर्व में कई जमीनन में हेराफेरी और हिंसा के आरोप तक लग चुका है। अपना बता दें कि सोशल मीडिया पर लोग लगातार सवाल उठा रहे हैं कि भाजपा नेता मुस्लिम सोनू पर कार्यवाही काहे नहीं हो रही है। कुछ लोग एक हिंदू मुस्लिम के मुद्दा बनाए रहे हैं। भाजपा के गाय और हिंदू रक्षा नीति पर सवाल खड़े हो रहे हैं। अगर अपराधी भाजपा में शामिल हो जाए तो गुनाह माफ हो जाते, ऐसा टिप्पणी जो है ट्रेंड कर रही है। अपना बता दें कि पुलिस के द्वारा अभी तक भाजपा नेता के खिलाफ ठोस कार्यवाही काहे नहीं की गई, यह एक बड़ा सवाल है। का राजनीतिक दबाव और पैसा के प्रभाव के कारण प्रशासन निष्क्रिय है? का गौ हत्या, सरकारी जमीन कब्जावे जैसा गंभीर आरोपन का नजरअंदाज की जा सकता है? रीवा में भाजपा प्रदेश मंत्री मुस्लिम सोनू पर लगे आरोप प्रशासन और सत्ताधारी पार्टी के कार्यप्रणाली पर बड़े सवाल खड़े कर रहे हैं। अगर समय रहत कार्यवाही नहीं की गए तो यह मामला और बड़ा हो सकता है। पीड़ितन के कहब है कि अब न्याय खातिर भटकब बंद कर दे ही और अब अपन न्याय खुद करे लगी है। निश्चित तौर पर यह मामला एक बेहद गंभीर मसला तो है काहे कि न्याय में यदि देरी हो रही है तो न्याय से इनकार के बराबर है। अभी बताएंगे, अभी कुछ नहीं हुआ है और आगे बताएंगे, अभी मारेंगे। एक बार नहीं होगा, अब धमकी दे रहा एक से मतलब 4 बार हो चुका। 4 बार ये लोग धमकी देंगे, मारेंगे और हाथी डंडा तलवार लेके हर बार ये लोग दौड़ पड़ते हैं लेके और घर में घुस घुस के मारते हैं। मेरी ज़मीन पूरी छीन ली गई, हम लोग कुछ नहीं बोले, एकदम शांत हो गए। फिर भी ये लोग शांत नहीं हुए, फिर भी मेरे देवर को, मेरे चाचा ससुर को ज़बरदस्ती में बार बार मार रहे हैं ये लोग। जरा सी कुछ भी बात नहीं होगा तब भी ये लोग मारते हैं और हर बार ये हाथी डंडा सब कुछ ले के दौड़ते हैं। और बारी है तो बारी चौक चौक के इतनी पूरे कम से कम 50 गुंडे घुस आते हैं मारने के लिए। तो घर में घुस कर जानकारी नहीं होती, कहाँ से आ जाते हैं, कहाँ से अपने आदमी गुंडे बुला लेते हैं कि ढोस के हम लोग को गिरा देते हैं, भगा देते हैं, बच्चे आदमी को मारते हैं। कहा तुम लोग भागो, कहाँ भागते जाए, मरवा डाले अपना आदमी। तो मतलब जिन्होंने मारपीट की है वो निपनिया के नहीं थे? निपनिया के नहीं थे, बाहर से पता नहीं कहाँ से बुला लेते हैं। हम लोग चिंते नहीं कहाँ के निपनिया के आगे है दया राज और
उनका नाम है नहीं जाने, पहचान बस है। बाहर से बुलाए रहा, बाहर से अभी पूरी जमीन हमारा तेरे बाप के है। एक करके मार डालेंगे, काट डालेंगे एक जन। हाथ तोड़ दी मारी नहीं था, देखे गए घुसते मारे। हाथ तोड़ दी नहीं, जो कोई लगा कोई छत में जो खड़े रहे उनको छाला पत्थर मार रहे, टिकट रहे, कारण से मारत रहे। बहुत छतम है अपन जान बचा के। अरे ऐसा मार रगे क्या बताई ना, कहीं मार डाली कतल हो जाई। ऐसा मारत रहे रगे जेल तो पावे हो इनका, और 7-8 जन इनका मारी नहीं। आते तो जमीन हो तेरे बाप के, हमारी जमीन है। सोनू नेता बना है, नेता बना है वो तब नाम का नेता बना भैया। लड़का तो गुंडा बनाया, मार हम आए दिनेश बाबू बेच दीनी, हम लोग को मर बाबा तुम्हारा मरवा दी। हम लोग उबर न करे आगे, हम लोग काहे आते हो? ये झाँका नहीं आ बेच के चढ़ के मारा। बहन बेटियों से भी कुछ मारपीट की है क्या? बहन बेटियां का सब छोटे बच्चों का हाथ उठाए हैं और धमकी भी देते हैं कि उनके घर में कोहू नहीं रहा था, यहाँ बेटी को ना यहाँ गले पे धमकी देते हैं, घूस के मारे घर में तो भीतर घुस के मारे हैं। हम लोग क्या है कि 3 दिन हो गया इस वारदात को, कोई भी ना आज तक FIR हुई, ना कोई कार्रवाई हुई, ना मतलब से सुनवाई कहीं होती नहीं। SP भी नहीं सुनने को तैयार है। तो हम लोग इसलिए आए हैं बताने कि हम लोग अब या मर जाएं वहीं या तो मार दें, क्या करें बताएं। वो हमको ये बता दें कि हम सुरक्षा कर सकते हैं हिंदुओं की कि नहीं। सिर्फ हिंदुओं की सुरक्षा की बात है, और वो हिंदुओं को ही क्यों मारते हैं भैया? सोनू की पूरी मुसलमानी के अंदर सोनू ही संरक्षण देता है के कारण, और कार्रवाई नहीं होती। क्यों नहीं होती बताइए? इससे 5 से 6 साल पहले एक वारदात हुई थी जिसमें 5 मिनट में या 1 दिन में 6 गिरफ्तारी हुई थी। 6 गिरफ्तारी में 4 लोगों को मुलजिम बनाया गया था बिना मतलब के। और इसके साथ हुआ तो क्यों कार्रवाई नहीं हुई, ये हमको जानकारी चाहिए। तो उप मुख्यमंत्री ने क्या आश्वासन दिया आपको? मुख्यमंत्री ने कहा है कि हम देखेंगे, हम कार्रवाई करवाते हैं, कार्रवाई होगी। आश्वासन ऐसा दिया है उन्होंने, पर हमें लगता नहीं। तो ये जो मुस्लिम सोनू है, इनका कोई राजनीतिक संरक्षण है? प्रदेश मंत्री लिखते हैं, वो बताते हैं कि मैं प्रदेश मंत्री हूँ। अब्बास ग्रुप चलाते हैं, ऐसा है। वो कहता है कि मैं अब्बास ग्रुप चलाता हूँ, अब्बासी गैंग चलाता हूँ। करते क्या है ये? प्रॉपर्टी का काम करते हैं बस। अच्छा, अवैध प्रॉपर्टी जिसके विवादित हो, विवादित जो वो चलाते हैं। विवादित जमीन को खरीद वो करते हैं, और फिर अगर कोई विरोध करता है तो 20 गुंडों ले जाके उनको धमकी देते हैं कि अगर आप हमारे ऊपर केस दर्ज करेंगे तो हम आपको मरवा देंगे, पिटवा देंगे। बस इनका यही हर जगह का चलता है। अभी गिरफ्तारी नहीं हुई किसी की भी? किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई अभी तो ये कहा जा रहा कि जहाँ पाएंगे वहीं मार देंगे गोली। अभी ये खुलेआम घूम रहे हैं। बताइए, कोई नहीं सुनता, ना शासन सुनता, ना प्रशासन सुनता। आप बताइए मैं क्या करूँ? वहाँ हर व्यक्ति को ये कहा जाता कि मैं जहाँ पा जाऊंगा वहीं गोली मार दूंगा। हम क्या करेंगे करने के लिए कि मुस्लिम सोनू के ऊपर अभी भी FIR कायम नहीं हुई, जबकि अपन लिख के दिए थे FIR कायम हो जाए, उसके बाद भी नहीं हुई। इतना गुंडाराज उसने मचा के रखा है, इतनी दहशत मचा के रखा है कि पूरी निपनिया में लोगों का निकलना, चौराहे में खड़े होना, वो भी दुश्वार हो चुका है। अब उसका जो है अपन ये चाहते हैं कि उसके ऊपर FIR कायम हो, जो और लोग उनके साथ रहें उन सबके ऊपर FIR कायम हो और उन सबको जेल में भेजा जाए। मेरी यही गुजारिश थी मंत्री जी से। मंत्री जी ने कहा कि ठीक है, मैं जो है जो मदद होगी तो मैं करूँगा। इसमें तो CCTV फुटेज भी आया है। हाँ, CCTV फुटेज आया है, वहाँ कबाड़ी के यहाँ लगा हुआ था, लेकिन उसका जो है तो अभी खुलासा गवर्नमेंट ने नहीं किया, अपने अंडर में रख लिया है। पुलिस ने क्या कार्रवाई की अभी तक? पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं हुई अभी। किसी तरह वो निथल्ले घूम रहे हैं, वो मारपीट करने के लिए उतारू भी हैं कि कहीं मिल जाएंगे तो मारपीट भी करेंगे। तो कहना है कि जमीन को विवाद है, दोनों तरफ से झगड़े हुए थे, क्या कुछ कैसा है? दोनों तरफ से झगड़े नहीं हुए हैं, केवल मैंने वहाँ पे पटवारी की जानकारी के हिसाब से खड़ा हुआ और मेरे समाज के लोग कुछ खड़े हुए हैं।
और जब खड़े हुए तो उसने सीधे गाली गलौज माँ बहन की बेटी की गाली की और फिर मारपीट लपटा लपटी में उतार हो गए। ये विवाद किस चीज़ को लेकर है मुख्य रूप से? ये हमारा वहाँ पे जो है खानदानी जो है मरगटियान शमशान है और वहाँ पे एक खानदानी ज़मीन में ये चाहते थे कि और दबा के रिवर फ्रंट का मुआवजा ले लिया जाए। उस फिराक से उनकी मुरादें पूरी नहीं हो पाई। गिरफ्तारी हुई किसी में? किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई, कोई सुनने के लिए तैयार नहीं। रिवर फ्रंट में किसका ये उसमें सम्मिलित है? उसमें किसका एरिया है रिवर फ्रंट की जो ज़मीन फंस रही है? रिवर फ्रंट के एरिया तकरीबन नापना पड़ेगा, लेकिन फिर भी करीब 150 से बाई जो है 50 का रिवर फ्रंट फंसता है उसमें। उनको कहना था कि हाई कोर्ट के निर्देश पे कार्रवाई हो रही थी। हाई कोर्ट के निर्देश में कार्रवाई अगर होगी अगर कार्रवाई हाई कोर्ट के निर्देश से तो आजू बाजू चौहद्दी को जानकारी दी जाएगी। आजू बाजू चौहद्दी के लोग आएंगे तब उनके सामने नपी, इसलिए कि नक्शा तरमीन ज़मीन का नहीं है और नक्शा तरमीन होता तो वो अपनी ज़मीन न पाते। उसमें हम लोग की भी उसी नंबर में ज़मीन है तो हम लोग इसीलिए खड़े हुए हैं। कल भी एसपी साहब को ज्ञापन दिया गया था, क्या बातें हुई? कल एसपी साहब को समाज के लोगों ने ज्ञापन दिया है, जानकारी दी है कि साहब सुनवाई नहीं हो रही और हम लोग दर बदर ठोकर खा के भटक रहे हैं। अब वो लोग अभी घर में घुस के मारे हैं, कहीं ऐसा ना हो कि और बड़ी वारदात कर दें, इसलिए हम लोग परेशान हैं और फटफटा रहे हैं। शुभ नाम आपका? उमेश कुशवाहा मेरा नाम है। उच्च न्यायालय से आदेश था, पटवारी माननीय हाई कोर्ट का आदेश था नाप कर पटवारी टीम बना के नाप करे। तहसीलदार साहब आदेश करे, पटवारी साहब लोग आ गए और नाप अपनी शुरू कर दिया। ये बहस चल रही तो सरकारी ज़मीन 84 डिसमिल है जिसका फर्जी मुआवजा बना के कुशवाहा वगैरह दे दिया। हम किसी जाँच कर ली जाए, वो नहीं बस ही 50 लोग लगभग 50 लोग आए। अब बेटे को और कई लोग को मारपीट किया। उनके ये आरोप है कि आप लोग नफरत करवा रहे थे, वो लोग खड़े थे नहीं कि जैसे उनको बोले कि हम लोग भी खड़े रहेंगे तो मारपीट होती। नहीं, पटवारी ने नहीं मना किया तो आप लोग जाइए, जब जरूरत पड़ी बुला लेंगे। मगर जबरदस्ती वो लोग हमारे ज़मीन पर चढ़ के और झगड़ा गाली गलौज से झगड़ा करो। उनका आरोप है कि आप लोग द्वारा मारपीट। जमीन का विवाद है या फिर कुछ और विवाद? नहीं, ज़मीन का विवाद है, ज़मीन का विवाद है। हम लोग बड़ी 84 डिसमिल है, सीमांकन 84 डिसमिल ज़मीन है और मध्य शासन है, उनमें हम गवाह भी हैं। सन 84 में गवाह भी हम वही बात चल रही थी। 84 डिसमिल कहाँ गए? आपके नाम से ज़मीन है? कितने लोग घायल हुए हैं इसमें? हमारे 8 लोग हैं। 8 लोग करीब लगभग घायल हुए। और बंदूक लेके आए थे वो लोग? बंदूक लेके पिस्टल लेके बाहर अंदर फेंक दिया लोग। अब पहले से भी एक फोर्स थी, वो फोर्स पहले क्यों थी? पहले से क्या प्लानिंग थी? क्या फोर्स बुला के क्या काटना चाहते थे? वैसे अधिकारी कौन कौन थे वहाँ पे? अधिकारी अरविंद सिंह, पटवारी अर्चना पटेल, रावेन मिश्र पांडे। पुलिस के सामने? हाँ, उनके सामने उन्होंने मना भी किया। तो आप लोग जाइए, आपको तो सूचना मिलेगी तो हम बुला लेंगे आपको। मगर और जमीन पूछता ही नहीं आपके नाम? कहाँ की जमीन है ये? लिपनिया 13 खसरा नंबर 13 रकबा 41 डिसमिल। ओके, क्रेशर पहले से आज माननीय उच्च न्यायालय के निर्देश पर एक टीम गठित हुई थी माननीय तहसीलदार महोदय के निर्देश से, जिसमें आरआई मैडम और आरआई साहब और पटवारी मैडम ने टीम गठित सब नाप हो रही थी। कोई विवाद नहीं था। अगर कोई भी ना तो काश्तकार थे, ये लोग 40 लोग इकट्ठा होके पटवारी मैडम हमारी जहाँ क्रेशर है, जहाँ पे उनका न रहाइश न कुछ, हमारे कैमरे में भी है, 40 लोग इकट्ठा होने के बाद पटवारी ने नाप रुकवाने लगे। पटवारी मैडम ने मना किया, उसके बाद गाली गलौज करने के बाद 40 लोग सीधे हमसे मारपीट करने लगे और हमारे ऑफिस के अंदर घुस के हमारी चैन थी वो भी लोग निकाल ले गए। 2 तोला की चैन में पहना था वो भी निकाल ले गए। अब यहाँ आके झूठी रिपोर्ट करके वर्मा जी, क्या नाम है वर्मा जी? कौन वर्मा जी हैं जो सिफारिश के अंदर अभी आए हैं ना? राजेंद्र वर्मा जी जबरदस्ती गंदी बात बोल रहे हैं, जो कि अंदर बैठ के दबाव बना रहे हैं, झूठा मुकदमा पर पहले मरवा रहे हैं आप घुस के पूरे 40 लोग। अब हमारे घर में 40 लोग काहे के लिए आए थे भाई? आप काश्तकार नहीं थे, हमारे लेबर को मार रहे हैं। वो हरिजान बेचारी वो वहाँ पे लेटी है, जीरा मरना उसका लग रहा है, काहे मार रहे हैं भैया उसको? वो हम जमीन कितने वर्ष से पुरानी? जमीन हमारी लगभग 50 साल हमारे पिताजी की जमीन है। वहाँ पे हमारा क्रेशर था, आज भी वहाँ पे आप देखेंगे क्रेशर का ठिया मौजूद है। ये मारपीट करने वाले कौन? मारपीट करने वाले में उमेश शर्मा और इन्हीं के परिवार लगभग 40, उमेश कुशवाहा जी हैं, सुरेश कुशवाहा,
और इनकी जमीन भी वहाँ पे उनकी ज़मीन नहीं है ना, तो ये इनका आज का नहीं है। जब भी हमारा सीमांकन होता है ये लोग ज़बरदस्ती के विवाद करते हैं, इसीलिए हम लोग हाई कोर्ट गए। 2 साल से मेरा सीमांकन वहाँ पे लगा था, इन लोगों ने झूठा आपत्ति लगाते हैं, नाप करने से रोक देते हैं। आज जब हाई कोर्ट के आदेश से जब हमारी नाप हुई तो ये लोगों ने कुछ जब सोचा कि आज हम तो विवाद करने का कोई उनका तुक नहीं था, तो ज़बरदस्ती जाके सीधे मारपीट करने लगे। पटवारी मैडम वहाँ से भागना पड़ गया उनको नाप करने के लिए। आप उनसे बयान पटवारी में ले सकते हैं। थाने आए हैं थाने आए हैं वो लोग, ज़बरदस्ती हमारे ऊपर झूठा मुकदमा बनाने का दबाव बना रहे हैं। नाम बता दीजिए आपका। अरशद अब्बासी। ये निपनिया पुल के पास आज राजस्व दल द्वारा सीमांकन की कार्रवाई की जा रही थी, जो कि हाई कोर्ट के आदेश के आधार पर कार्रवाई की जा रही थी सीमांकन की। इसमें दोनों पक्ष थे वहाँ पर उपस्थित और सीमांकन को लेकर दोनों पक्षों के बीच कहासुनी हुई और इसी को लेकर उनका विवाद हुआ है और विवाद के उपरांत दोनों पक्षों को थाने लाया गया है और उनके द्वारा जो शिकायत की गई है उस पर थाना में अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। हाँ, जिनको चोट आई है उनको एमएलसी के लिए भेजा गया है। जो भी एमएलसी में रिपोर्ट आएगी उसके उपरांत उस पर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी और इसमें अन्य कोई विवाद सामने नहीं आया है, केवल ज़मीनी विवाद है। घटना कहाँ की है? निपनिया पुल के पास की। मारपीट का मैडम वीडियो भी आया, उसमें चिन्हित भी किया जाएगा कितने आरोपी थे? सभी चिन्हित हो चुके हैं और चिन्हित करके ही आगे कार्रवाई की जा रही है। क्या घटनाक्रम है? लोग कह रहे हैं कि यूपी से कुछ ऐसे लोग आते हैं जिनका तीखे संबंध है, क्या घटनाक्रम? कुछ दिन पहले पटवारी को एक शिकायत मिली थी और जिसके आधार पे वहाँ पे सीमांकन करने एक पक्ष की तरफ से गए थे, जहाँ पे दूसरा पक्ष था वो एक कुशवाहा समाज था, तो उसको भी क्योंकि वो बगल के ही उनका एरिया था तो उनको ही बुलाया जाता है कि किसी को कोई आपत्ति वगैरह तो नहीं है। इसी बीच कुशवाहा समाज और जो वहाँ का मुस्लिम फैमिली में कुछ लोग थे तो उनके बीच में विवाद हो गया था और जिसमें फिर कुशवाहा समाज के साथ कुछ मारपीट हुई थी और जिसमें पुलिस ने एफआईआर उसमें कायम किया था। करीब 7 नामजद लोगों के खिलाफ उसमें एफआईआर भी कायम किया था। अभी कुछ लोग हमको ये बताए हैं, कुशवाहा समाज और कुछ लोग अन्य बता रहे हैं कि कुछ वहाँ पे असामयिक तत्व अन्य भी रहते हैं उस एरिया में और जिनके यहाँ यूपी साइड की कुछ असामयिक तत्वों से जिनका मेल जोल है और जिसकी वजह से उनका वहाँ पे थोड़ा डर का वो रहता है, तो जिसके संबंध में पूरा परीक्षण किया जा रहा है और अगर कहीं कुछ ऐसा ही पाया जाता है कि कुछ असामयिक तत्व भी इस पूरे घटनाक्रम में इन्वॉल्व हैं जिनको सीधा सीधा उस ज़मीन से लेना देना नहीं है, तो उनको भी चिन्हित करके उनके खिलाफ इसमें सख्त कार्रवाई की जाएगी और जो भी प्रकरण है जैसा भी पाया जाएगा उस हिसाब से इसमें कार्रवाई की जाएगी। कुछ दोनों समाज इसमें लगातार आवेदन दे रहे हैं। कुशवाहा समाज भी बता रहा है कि इसमें कुछ अन्य आरोपी हैं जिनको भी ऐड करना चाहिए, तो उसमें भी हम फुटेज का एनालिसिस कर रहे हैं। एक उन्होंने कैमरे वगैरह बताया, तो सारे कैमरे और सबको एकत्रित करके और जैसा पाया जाएगा उस हिसाब से कार्रवाई इसमें की जाएगी। 1 दर्जन के लोग हैं, थोड़ा आधा दर्जन, उनके घर में घुसकर मारपीट की गई, डरे हुए हैं सब। 7 लोग का उन्होंने नामजद बताया था जिसमें हमने उसमें कायमी किया था और कुछ अन्य उसमें 20 अन्य लोग का जो आइडेंटिफाइड नहीं थे, तो उनको भी हमने उसमें 5-6 अन्य लोग को भी हमने आइडेंटिफाई कर लिया है और ऐसे सभी को आइडेंटिफाई करके उनके खिलाफ कार्रवाई की। कुशवाहा समाज ने जिन पर मारपीट का आरोप लगाए थे उनका कनेक्शन यूपी के अधिक है, ऐसा बता रहे हैं हमें समाज वाले और जिसका परीक्षण किया जा रहा है कि जो वहाँ पे लोग हैं असामयिक तत्व कुछ ऐसे हैं जिनका कनेक्शन यूपी में प्रयागराज के कुछ असामयिक तत्वों से है, तो जिसका परीक्षण किया जा रहा है और वहाँ पे पूरी जानकारी भी एकत्रित कर जा रही है कि किसका मूवमेंट है, कौन आ जा रहा है। अगर कुछ ऐसा पाया जाता है तो उसमें कार्रवाई की जाएगी। तैयार हो रही है यूपी वालों को? बिल्कुल, उसमें सूची हम तैयार कर रहे हैं। पूरा मामला ये है कि निपनिया पुल के नीचे ऐसा पता चला है कि सोनू मुसलमान और उसके परिवार वाले डेली सुबह 5 से 6 या जो भी मतलब 5:30 से 6:30 जो एकदम दिन निकलने का टाइम होता है उस टाइम पे ये लोग गाय काटते हैं, सर हाथ पैर वो वहीं पुल में बहा देते हैं और बाकी का जो लेफ़्ट ओवर मांस होता है वो बेचते हैं। तो हम कुछ प्रमाण आप लोगों के हाथ मेरे पास प्रमाण है, वो मैंने सर को दिखाया भी और मैं आप लोगों को भी दे दूंगी कि डेली हो रहा है, 1-2 दिन की बात नहीं है, डेली हो रहा है। और लोग वहाँ पे इसलिए कि वो बीजेपी का शायद अल्पसंख्यक हेड है, जो भी आप लोग बोलना चाहे उसको, इस कारण कोई उसकी शिकायत नहीं करता है। शिकायत होती है तो उसके साथ भी मारपीट हो जाती है जो शिकायत करता है। ये मांस कहाँ निर्यात किया जाता है? पूरा ये इनकी पूरी कम्युनिटी खाती होगी, ये पूरा सब जगह एक दूसरे को बांटते हो। क्या करते हैं वो तो वही तो नहीं समझ में आ रहा कि डेली वो 3-4 गाय काटते हैं और ऐसा कहाँ जा रहा है, कौन खा रहा है, कौन कंज्यूम कर रहे हैं कि पता नहीं है।
और निपनिया एग्जैक्ट चौराहे पे ही उसका घर है और पुल पे डेली वो ये चीज़ कर रहा है। ये आप लोगों को कैसे जानकारी हुई? अब मुझे एक सज्जन वहाँ पे रहते हैं, उनने बताया कि मैडम हम बहुत ज़्यादा परेशान हैं, हम जब भी इसकी शिकायत करने जाते हैं तो हमारे साथ मारपीट हो जाती है। इस कारण डर के मारे हम रोज़ सुबह देखते हैं मगर हम बता नहीं पाते हैं हम क्या कर सकते हैं। गौमांस प्रतिबंधित है ना? एग्जैक्टली गौमांस प्रतिबंधित है, प्लस गाय कहाँ से ले जाता है, वो कहाँ रखता है, कहाँ काटता है। हम लोग पहले भी घोघर में जा चुके हैं जहाँ हमें मिले, छोटे छोटे घर में 4-4 गाय भैंस नहीं बोलना चाहिए, बैल बंधे रहते हैं और उनको काटा जाता है सुबह। ये इस बात पे पिछली बार भी कार्रवाई हुई थी। ये लोग एक जगह से दूसरी जगह चेंज कर देते हैं, आज हम यहाँ जाएंगे तो परसों वहाँ वो चेंज कर देंगे। इस चीज़ पे कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। और ऐसा वो बता रहा था, जिस व्यक्ति ने हमें बताया कि एक बार पुलिस वाले सुबह सुबह तड़के पहुंच गए तो मुझे बहुत खुशी हुई। जब मैंने उससे पूछा कि तुम क्यों नहीं डायल 100 करते हो, तो उसने बोला कि मुझे बहुत खुशी हुई कि पुलिस वाले आए, बट उन्होंने तुरंत गड्ढा खोद करके पूरा मांस वहीं गड़वा दिया कि अरे यार तुम मरवाओ पिटवाओगे क्या जनता से। ठीक है, आज किससे मुलाकात हुई? क्या आज एसपी साहब से मुलाकात हुई। एसपी साहब ने बोला कि हाँ उसके और भी कई मामले हैं, ज़मीनी विवाद हैं, तो और इस तरह का मामला कभी हमारे सामने आया नहीं है। बट हाँ, क्योंकि मैं सर से इस मामले में अक्सर मिलती रहती हूँ, कहीं भी गाय और इन सब के खिलाफ कोई भी क्रूरता होती है तो मैं सर से मिलती रहती हूँ। सर ने बोला है कि हम आज ही उसको दिखवाते हैं, हम इस पर कार्रवाई करते हैं कि क्या हो सकता है। ठीक है, आपके संगठन से है? और संगठन कोई नहीं है भैया, हम लोग रीवा में रहकर एक छोटा सा NGO चलाते हैं, हैप्पीनेस फॉर एनिमल्स। उसके लिए कोई भी इंजर्ड जानवर होता है उसके लिए काम करते हैं। कहीं भी किसी जानवर को प्रताड़ित किया जाता है तो उसके अगेंस्ट अपनी आवाज़ उठाते हैं। मेरा नाम रूपा द्विवेदी है, ये सभी लोग मेरे ग्रुप के मेंबर्स हैं। यहाँ एसपी कार्यालय आए हैं, क्या शिकायत करने आए हैं, क्या मामला था ये? तो एक लेडीज ने झूठा आरोप लगा दिया तो गौ हत्या करते थे। हमने कहा हम लोग दिल्ली में थे, हमको मालूम हुआ ऐसे तो हम लोग जांच करने की आदेश दिया एसपी साहब से, मांग किया तो जांच की जाए। हमारे चौराहे से नदी तक कैमरा लगाया है, कैमरा जांच की जाए। तो भाई गाय कब निकलती है, कब काटते हैं, अपन तो 7 बजे बाद घर में चले जाते, फिर निकलते भी नहीं कभी। इसलिए उम्र ज़्यादा हो गई, इस कारण से नहीं करते। ये महिला कौन है, आप उनको जानते हैं क्या? महिला हमको नहीं मालूम कौन है, कहाँ की है नहीं मालूम। इसके लिए आप क्या एक्शन लेंगे? आपके ऊपर बड़े आरोप लगे हैं। हमें वकील साहब से निवेदन किया है तो उसका मुकदमा दायर करें। हमने उनको लीगल नोटिस जारी किया है। उस लीगल नोटिस में हमने उनसे ये पूछा है कि आपने किन तथ्यों के आधार पर, किन सबूतों के आधार पर ये आरोप लगाया है, संगीन आरोप इनके ऊपर लगाया है। और यदि वो नोटिस का जवाब देते हैं तो उससे हम प्रेस को अवगत कराएंगे। और अगर नोटिस का जवाब वो टाइम से नहीं देते हैं 15 दिन के अंदर, तो उनके खिलाफ 356 1, 2, 3, 4 के तहत हम न्यायालय में परिवाद पत्र प्रस्तुत करेंगे और न्यायालय से कार्यवाही की मांग करेंगे। ये महिला कौन है जिसने आरोप लगाया है? ये महिला कोई एक एनिमल वेलफेयर सोसाइटी चलाती हैं, वो NGO है। वो पशु क्रूरता को रोकने के आड़ में लोगों को इस तरह से परेशान करती हैं, समाज के सम्मानित लोगों पर इस तरह के आरोप लगाती हैं और उनके पास ऐसे कोई सबूत नहीं होते हैं, बस आरोप ही हैं। उनका जो बयान देखा गया वो पुलिस अधीक्षक कार्यालय में खड़े होकर दिया गया, तो क्या यहाँ कुछ एविडेंस उन्होंने दिया था जिसके आधार पर ऐसा आरोप लगा? पुलिस अधीक्षक महोदय ने हमको उनके एविडेंस क्या संबंध में कोई जानकारी नहीं दी है और ना ही ये बताया है कि उन्होंने कोई शिकायत प्रस्तुत की है। यदि मान लीजिए कोई इनके पास एविडेंस नहीं तो क्या आगे आपका क्या कदम होगा? हम उनके खिलाफ न्यायालय में परिवाद पत्र प्रस्तुत करेंगे। क्या कोई एक्सटॉर्शन मनी की भी डिमांड की गई? नहीं, ऐसी मुझे कोई जानकारी नहीं है। उन्होंने एक शब्द कहा था कि उसके पास में रहने वाले लोगों ने बताया, तो क्या इनका कोई पुरानी किसी रंजिश को लेकर इस तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं? अब पुरानी रंजिश है कि नहीं ये तो सोनू जी ही स्पष्ट कर पाएंगे। मेरी जानकारी में तो ऐसी कोई पुरानी रंजिश नहीं है, उसको जानते पहचानते भी नहीं है। नाप के लिए आवेदन किया था हमने, उसका इनके पुराने जीवन से भी कोई संबंध नहीं है, ना उसके परिवार के किसी व्यक्ति को जानते नहीं। जैसा कि उन्होंने एक शब्द कहा था कि उनके पड़ोसियों ने हमको बताया था, हमने सूचना दी थी जिसके आधार पे हमने देखा था, हमारे पास एविडेंस है। ऐसा कुछ कानूनी कार्यवाहियाँ जो है ना अफवाहों के आधार पर या कहीं सुनी बातों के आधार पर नहीं होती हैं, वो ठोस सबूत और गवाहों के आधार पर ही होती हैं। और ऐसा अभी तक कोई सबूत सामने नहीं आया है जो इन्हें दोषी प्रमाणित करता हो या इनके खिलाफ जांच के लिए प्रेरित करता हो पुलिस को, या कि व्यक्तिगत रूप से न्यायालय में कोई इस्तगासा दायर कर सके, ऐसा कोई सबूत। चूंकि ये एक गंभीर आरोप है, इस संबंध में आपने उस महिला से बात की क्या? आपने किस आधार पे? इस महिला से अभी कोई बात नहीं हुई है। एसपी साहब से क्या आश्वासन मिला, क्या उन्होंने? एसपी साहब ने कार्यवाही के लिए आश्वासन दिया है कि हम इसकी जांच करेंगे और अगर ऐसा पाया जाता है कि इनके खिलाफ इस तरह के आरोप गलत हैं तो हम ऐसे लोगों के खिलाफ कार्यवाही करेंगे जिन्होंने ये
बस इतना मैं कहना चाहूँगी कि ना मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी से हूँ। जो मुद्दा पूरा इन्होंने सोनू मुस्लिम जी ने जाकर के एसपी ऑफिस में ये बताया क्योंकि मैं इस पार्टी से हूँ इसलिए सब हो रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं इस मामले में अभी तक 3 से 4 बार कोतवाली थाना, बिछिया थाना में भैया लोग दे चुके हैं पहले भी कि गायों के सर और खुर मिलते हैं। मैंने स्वयं जाके कोतवाली थाने में आज से करीब 8 महीने पहले पूरा इकट्ठा करवाए। बहुत नाटक हुआ, इकट्ठा कौन करेगा, स्वीपर कहाँ से आया। हमने बोला हम लोग इकट्ठा किए देते, हमें कोई शर्म नहीं है गाय का सर उठाने में, खुर उठाने में। और उसके बाद आज तक वो जांच फॉरेंसिक कहते हैं सागर जाती है। मुझे नहीं लगता सागर इतना दूर है कि आज तक आ नहीं पाए। उसकी आज तक कोई रिपोर्ट नहीं हुई, कोई कार्रवाई नहीं हुई। जब पूछो तो बोलते हैं अभी फॉरेंसिक से जांच नहीं आई है। मुझे सिर्फ इतना कहना है कि वहाँ आसपास के लोगों ने मुझे जो फोटो, वीडियोज और जो खबर दी उसके मामले में निष्पक्ष जांच चाहते हैं। उसमें हम क्या बुराई चाह रहे हैं? हम तो किसी को कल्पित बिना सबूत के ठहरा भी नहीं रहे। हम चाहते हैं कि पुलिस प्रशासन इसमें एक बार अच्छे से कार्रवाई करे। और वहाँ जो आसपास लोग रहते हैं बोलते हैं कि इन्हीं से मिले लोग हैं। उसके बाद 18 तारीख को जिस दिन मैं एसपी ऑफिस गई थी उस दिन शाम को अब्बासी ग्रुप है शायद कोई, मुझे तो पता भी नहीं है। और उनका फोन आता है कि मैडम वो सोनू जी का तो मेदांता दिल्ली में इलाज चल रहा है, वो ऐसा काम कैसे कर सकते हैं। कोरोना काल में उन्होंने बहुत गरीबों की मदद की। मैंने करी होगी भैया, मैं नकार कहा रही हूँ कि गरीबों की मदद नहीं करेगी। मैं तो सिर्फ इतना कह रही हूँ कि गौ हत्या क्यों कर रहे हैं। गरीबों की मदद करें, लाचारों की मदद करें, बहुत अच्छा काम है, लेकिन साइड बाय साइड आप गाय काट रहे हैं, वो कैसी काम है। अगर आप नहीं काट रहे हैं तो अब मैंने उनसे उस दिन शाम को ये भी बोला, मेरे पास उनका फोन नंबर है, कोई लकी सिंह परिहार है, उनने मुझे कॉल करवाया कि बेटा इनसे बात कर लीजिए। तो उनने बोला कि मैंने बोला आप लिख के दे दीजिए मेरे को कि आइंदा ऐसा नहीं होगा, मैं भी सारी चीजें वापस ले लेती हूँ। तो उन्होंने कहा हम कैसे बोल दें मैडम कि पूरा समाज ये काम नहीं करेगा। मैंने बोला मतलब पता है ना कि आपके समाज से कोई कर रहा है। फिर उन्होंने फोन काट दिया। इसके बाद इसका क्या मतलब है? अगर आप गलत नहीं कर रहे हैं तो आप मुझे फोन करके क्यों कंसोल कर रहे हैं? दूसरी चीज, जो कल वीडियो मैंने देखा कि सोनू जी गए थे, उसमें उनके अधिवक्ता से कोई पूछ रहा है क्या पैसे के लिए ये सब कर रहे हैं। सबसे एक गुजारिश है, अगर मुझे पैसे कमाना होता तो मैं रोडीज कर चुकी हूँ। मैं मुंबई में रह के किसी टीवी सीरियल में या किसी भी रियलिटी शो में अच्छा पैसा कमा सकती थी। अगर मैं घर में एक छोटा सा गौ सेवा संस्थान चला रही हूँ तो शायद मुझे पैसे कमाने से कोई मतलब नहीं है। मुझे सिर्फ गौ हत्या पर रोक लगानी है। और मैं एसपी साहब से भी यही बोला, आज भी यही बोल रही हूँ कि इस निष्पक्ष इस बारे में जांच हो, क्योंकि मुझे आसपास के लोगों ने जो भी बताई हैं बातें, जो फोटो भेजी हैं, उसके पूरे बल पे, पूरे सबूत पे मैं जांच चाह रही हूँ। और जांच चाहने पे ना तो किसी की मानहानि हो रही है ना कुछ हो रही है। आप जांच कर लीजिए, जो मिलेगा हम सबके सामने आ जाएगा। फोटोज हैं बहुत सारे, जिसमें आप अभी आप लोगों को दे देंगे तो आप उसमें लगाएंगे तो उसमें साफ साफ दिख रहा है गाय के सर बोरियों में पड़े हुए हैं जो कुत्ते निकाल निकाल के खा रहे हैं। जब वहाँ उन लोगों ने, जो जिन लोगों ने मुझे आसपास उनके रहते हैं, उनने जो मुझे फोटो वीडियो भेजे हैं, उनने यही बताया है कि ये सोनू मुस्लिम के ही परिवार के लोग हैं जो ये सब करते हैं और अपर हैंड रहता है सोनू मुस्लिम जी का, इसलिए उनकी कोई कार्रवाई नहीं होती। मैंने बोला आप लोगों ने कभी डायल 100 बुलाया, क्यों नहीं बुलाया जब आपने ऐसा होगा? जी हाँ, वो मैंने नहीं किया। जिन लोगों ने मुझे बताया उनका ये कहना है वो सोनू मुस्लिम के कोई भाई हैं जो क्रेन चलाते हैं, वो क्रेन का ड्राइवर करता है। जो अब भैया ये बताइए, अगर मेरा घर है, मेरे घर के पीछे जो हो रहा हो तो मुझे नहीं पता होगा कैसे हो रहा है। मैंने उनसे भी यही बोला कि आप उनसे पूछ लीजिए। उस दिन जिस दिन फोन आया बासी ग्रुप का, मैंने बोला आप मुझे एक लिखित में दे दीजिए कि आइंदा ऐसा नहीं होगा, मैं भी सारी शिकायतें एक निष्पक्ष जांच करवा ली जाए। मैं तो बस जांच ही चाहती हूँ। देखिए उस व्यक्ति के खिलाफ आज मैं अगर 6वीं बार रिपोर्ट लेकर के, और 6वीं बार मैंने नाम लिया है, तो 5 बार तक मैंने नहीं लिया होगा जब मेरे पास कोई एविडेंस नहीं था। आज मेरे पास पुख्ता सबूत है। जो लोग हैं आसपास के वो कह रहे हैं कि मैडम अगर हम सामने आके बोल देंगे कल को हमारे नाती पोतों पे गोली चल जाएगी। अब बताइए इस तरह का अगर खौफ है। देखिए दबाव नहीं आया। उस दिन वो अब्बासी ग्रुप वाले जो भी भैया थे, अनीश क्या नाम था मुझे पता भी नहीं है, उनका फोन आया। उन्होंने बोला मैडम वो बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, आप गलत करिए। मैंने बोला भैया अगर मैं गलत कर रही हूँ तो मैं माफी मांग चाहूंगी, आप मुझे लिखवा के दे दीजिए कि ऐसा नहीं होगा। बोले हम नहीं लिख के दे सकते कि ऐसा नहीं है। देखिए सोनू मुस्लिम उसमें फेंकते हुए वो कैसे आ सकते हैं? उनने जो लोग मुझे बता रहे हैं आसपास के, उनने यही बताया है कि मैडम आप कार्यवाही करा लीजिए, अगर उनके आसपास के लोग ना मिले तो बताइए। देखिए ये मुझे उस दिन एसपी साहब के ऑफिस जाने के बाद पता चला कि कोई लैंड के इश्यूज हैं।
उसके पहले तक तो देखिए मेरे को नहीं पता, मैं इधर रहती हूँ, वो उधर रहते हैं, क्या चल रहा है इनके लैंड इशूज, बट उनका ऐसा कहना है कि एक परिवार नहीं, शायद एक परिवार से विवाद है। कई परिवार जो वहाँ पे हिंदू परिवार रहते हैं वो बोलते हैं मैडम हम लोग को देख के आँख फेर लेते हैं, क्योंकि पुलिस वाले भी उनको कुछ नहीं बोलते। अच्छा, इनकी बात छोड़ दी जाए। सवाल एक मिनट में आपका जो कह रहे हैं, आप लोग कह रहे हैं कि इन्होंने जो है नाम लिया, इनका कोई चिट पर्ची दूर दूर तक नहीं था। हमने भी अपनी जगह में आज नहीं कई एक आध सालों से मैंने स्वयं इस बात को लिया, मैंने सुनता बस था मैं कि यहाँ पर इस प्रकार के इनके शौकीन इस चीज के लिए, तो मैं जाना, मैं भी गया। ये बताइए किसी नाम पे किसी व्यक्ति का जब होता है कि किसी का नाम क्यों लिया जाता है और किसी का नाम क्यों नहीं लिया गया, पहला काम। दूसरी चीज मैं बता रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास भी है, मुझे भी लोगों ने बताया, और वो लोग वहां पर जब कार्रवाई होगी तो वो लोग इस बात के सबूत बताएंगे कि ये फला व्यक्ति है, फला, जैसे इन्होंने नाम बताया, तो ऐसे लोग, मैं भी जब गया तो उसके बाद तब मैं इनको बुलाया हूँ। और ऐसा नहीं, इसके बाद जो है आप अपना कैमरा घुमाइए उस तरफ, जो लोग इस बात की तस्दीक भी देंगे, जो लोग भी पहले भी कर चुके हैं, बिछिया थाने में पहले भी ये कार्रवाई करने की मांग कर चुके हैं, उस समय भी इन्हीं का नाम हुआ था। बिछिया में, भोगर में, कुटुलिया में, तरासी में, या फिर अल्लाह रखा कॉलोनी, जो भी कॉलोनी आप बता रहे हैं, हर जगह एक आदमी का नियंत्रण हो सकता है या नहीं, नियंत्रण नहीं हो सकता, लेकिन जब जाएंगे तो वहां पर अगर प्रमोद शर्मा बोला जाएगा कोई, तो मेरी जांच होनी चाहिए। मेरे लेकर कोई आदमी बोल दे कि प्रमोद शर्मा ने जो है इस व्यक्ति के साथ में यहाँ पर हत्या में शामिल था, तो मेरी जांच होनी चाहिए। मेरे ऊपर ऐसे मेरे ऊपर भी FIR हो चुकी है, और मेरे साथ में जब मेरे ऊपर FIR हुई थी, मुझे मालूम है, मुझे SC/ST एक्ट का जब मुझे आरोपी बनाया गया था, तो उनकी तरफ से एक आरोप थे और मेरी तरफ से 4 साकेत लोग जो है झूठी गवाही जो है। जय श्री राम, भारत माता की जय। आज बड़ा दुख हो रहा है कि एक हमारी बहन अपने धर्म के लिए, और जो हमारे सनातन धर्म की जो हमारी कहते हैं कि राष्ट्रीय हमारी गाय हमारी राष्ट्रीय माता है, उसको घोषणा करने की बात करते हैं। आए दिन चुनाव में हमेशा लेके चलते हैं विजन। और दुख इस बात का ही की है कि हम यदि गौ माता जो हमारे यहाँ पर घूम रही है, उनको हम पकड़ते हैं, तो आप लोग पूछते हैं कि ये नाम किसका है। भाई साहब, हमने 1 साल से लगातार बिछिया घोगर में, सिटी कोतवाली बिछिया में और सिविल लाइन थाना में 100 बार आवेदन दिया हूँ मैं। 20 आवेदन मेरे पड़े हैं। ये मैं नहीं जानता हूँ, सत्ता प्राप्त व्यक्ति है, मैं न किसी पार्टी से मैं नहीं हूँ, मैं किसी की बात नहीं कर रहा हूँ, पर अभी तक यदि एक चोरी होती है तो यहाँ पुलिस ऑन द स्पॉट पकड़ती है, और पुलिस बराबर SP साहब बैठते हैं, और बैठने के बाद पूरा फोटो खिंचाते हैं कि आज मेरी टीम SP, CSP, DSP से लेकर पूरी टीम आज इन चोरों को पकड़ती है, पूरे फोटो पर पोस्ट होती है। आज एक बहन यदि अपने गौ माता के लिए, हमारा तो कुछ नहीं है, यदि हम अपने धर्म के लिए, अपने राष्ट्र के लिए, धर्म के लिए, सनातन के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, उसमें हम एविडेंस क्यों दें? जो सोनू मुस्लिम करके है, भाजपा का प्रदेश मंत्री अल्पसंख्यक का, मैं नहीं जानता हूं किस पार्टी से आप हैं भाई साहब। यदि दोबारा जब तक आपको ये जो पूरी आपका पूरा गिरोह है, इसकी पूरी जांच SP साहब करें, एडिशनल साहब करें, जो इसके बीच में है, पूरी जांच होनी चाहिए। यदि जांच नहीं होती है तो पूरा संगठन, पूरे हमारे सनातन जितने हमारे संगठन के लोग हैं, सब लोग हम एक तरफ लोग मिल के हम लोग यहाँ बिछिया थाना का घेराव भी करेंगे, कलेक्ट्रेट का पूरा घेराव करेंगे, और गौ माता को हम न्याय दिलाकर रहेंगे। किसी के दम नहीं है कि कोई आएगा और चला जाएगा। भाई साहब, ये हम लोग सनातनी है, गौरक्षा हमारी जान भी देनी पड़ेगी अपनी गौ माता के लिए, हमारी जान कुर्बान है, कोई दिक्कत नहीं है। पर मैं माननीय राजेंद्र शुक्ला जी से ये निवेदन करूंगा कि आप सनातन की बात करते हैं, और तो यहाँ पर जो आपके संरक्षण प्राप्त लोग हैं, इनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। यदि कार्रवाई नहीं हुई तो इसमें आंदोलन हम लोग करेंगे, इसके जवाबदार आप होंगे। जय श्री राम, भारत माता की। वाले जो लोग हैं, ये लोग बैठे, इनके पास भी उसी का नाम क्यों आ रहा है कि ये इनका भी है? दूसरे और भी लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं, उनका नाम क्यों नहीं आ रहा है? देखिए, मुझे तो किसी से डर लगता नहीं है। मैंने क्षत्रिय समाज में शादी करी थी, और इन्हीं कुछ रीजन से अगर आज मेरा डिवोर्स चल रहा है, लोग ने जाके भड़का के मेरा डिवोर्स है, तो जब मैं अपनी फैमिली छोड़ के बैठ सकती हूँ तो मुझे क्या खतरा है? मैं गौरक्षा करती रहूंगी, सेवा करती रहूंगी, जिसको जो बिगाड़ना बिगाड़ ले। हाँ, यही और जो दबाने की कोशिश कर रहे हैं, हम दबेंगे नहीं, जैसा भैया कह रहे हैं, निष्पक्ष जांच करवा ली जाए।
फिर से जाएंगे जितनी बार जरूरत पड़ेगी। जब तक गौ का कटना यहाँ नहीं बंद होगा हम तब तक जाते रहेंगे। देखिए लिस्ट नहीं है सर, ये पूरा गिरोह। आप किसी भी हमारे बीच में भी अगर कोई मुस्लिम समाज से बैठा हो, आप उनसे पूछिए बड़े का मांस क्या होता है। इनके में गौ का मांस नहीं बोलते, बड़े का मांस। ये क्या बात है भाई, बड़े का मांस। बिछिया में आप इतने लोग हैं, चले जाइए, कभी कोई आपको गाय घूमती दिख जाए। कुतुलिया में आपको कोई गाय घूमती, सॉरी कुतुलिया कह रही हूँ, ये पनिया में आपको कोई गाय घूमती दिख जाए। जिनकी गाय खोलते हैं, कहते हैं कि हम बाहर यहाँ रीवा में रकड़ा बोलते हैं, इसको बछड़ा बोलते हैं, बांध देते हैं, दिन दहाड़े बछड़ा उठा के ले जाते हैं, उसके फिर मुंडी और खुर मिलते हैं। जाते हैं बिल्कुल सही है। देखिए कोतवाली थाने में आप जाइए, हैरत करते हैं वहाँ लोग। मैं दिन भर वहाँ बैठी हूँ और कहते क्या हाँ कर रहे हैं, ऐसे आपके बगल से निकलेंगे कि आपको जानते ही नहीं हो। फिर इस तरह से सर मैं भी सरदस्ती वाली हूँ, मेरे भी सब लोग हैं, कोई कब तक बैठेगा। और ऊपर से दबाव बनवा रहे हैं, कोई लकी सिंह परिवार है, बोलते हैं मैं तुम्हारा अगर बड़ा भाई हूँ तो इस बात करवा, मतलब कोई मेरा बड़ा भाई नहीं है। अच्छा, उनकी कहानी जो है सोनू मुस्लिम की कहानी को लेकर हम बता रहे हैं, कितना साथीराना उनका अंदाज रहा है, किस प्रकार का व्यक्ति है। उसके लिए जो है हम आपको जो है यहाँ के समाज सेवी और जो हमेशा लड़ाई लड़ते रहते हैं, नागिन सिंह करचुली जी हमारे बीच में है, और साथ में वो विक्टिम है जिस व्यक्ति के साथ में उन सोनू मुस्लिम ने आज से कुछ दिन पहले, बहुत दिन पहले उनके साथ में जो कांड किया था, वो यहाँ पर ये बैठे हुए अपनी बात जो है आपके सामने बताएंगे। बताइए। आज उधर आज पूरा गुंडों को संरक्षण जो देता है वही इंसाफ का गला घोट देता है। कानून की चौखट झुक जाती है जब सत्ता का साया उन पर पड़ता है। हथियार के बल पर राज करते हैं, वे कसूरों के दिल में खौफ भरते हैं। जो रक्षक थे वो भक्षक बन गए, इंसानियत के वसूल मरते हैं। सत्ता का खेल बड़ा अजीब होता है, सच कहने वाला सजा का हकदार होता है। गुंडों के लिए मखमल का बिछौना और गरीबों के लिए कांटों का हार होता है। मगर याद रखना, वक्त बदलता है, अंधेरों के बाद सवेरा आता है। गुंडागर्दी और संरक्षण की ये दास्तां पूरा मसला संवेदनशील है, जरूर तौली जाती है। पुलिस निश्चित तौर पर और तमाम सरकारन का यह मुद्दा मांग गंभीरता से जांच पड़ताल और तत्काल आरोपी का सजा के प्रावधान दे जाए। नहीं था वह दिन दूर नहीं जब सड़क पर आम जनता पहुंची और फिर कही कि सिंहासन खाली करो, देखो जनता आती है। तो अपन अपने परिवार के रखा बहुत ख्याल। धन्यवाद, प्रणाम। का अपना संतान के सुख से वंचित है? अब बहने संपर्क करें विंध्य क्षेत्र के विख्यात पहिल टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर से। महिला से संबंधित कोनो गंभीर समस्या के खातिर संपर्क करें प्रतिदिन पुराना तीर्थ मेमोरियल अस्पताल कुटेही रीवा। संपर्क कर सके थे 8821000416 पर या 0766235245 पर। डॉक्टर बीना मिश्रा स्त्री रोग एवं बाचपन विशेषज्ञ से प्रथम IVF क्लिनिक, IVF मौच तकनीकी, लेजर हैचिंग के उपयोग,